मौत के बाद मुख्तार की पहली तस्वीर। बांदा मेडिकल में मुख्तार के पोस्टमार्टम की तैयारी। 3 डॉक्टर का पैनल मुख्तार का पोस्टमार्टम करेगा और पोस्टमार्टम के बाद गाजीपुर लाया जाएगा शव। पोस्टमार्टम से पहले पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और हॉस्पिटल को छावनी में तब्दील कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद गाजीपुर लाया जाएगा। पोस्टमार्टम से पहले पुलिस ने सुरक्षा जो है चाक चौबंद यहां पर कर दी है और ये पहली तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तो न्यूज स्टेट पर मौत के बाद मुख्तार की ये पहली तस्वीर। आपको ये जानकारी दे दे कि 2 दिन पहले मुख्तार की ओर से पेट दर्द की शिकायत की गई थी और उनके बेटे ने बहुत से ऐसे आरोप भी लगाए थे, कई आशंकाएं भी जताई थी। श्याम तिवारी और सुशांत हमारे साथ बने हुए हैं। श्याम तिवारी, आपसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे इंतजार भी लगातार बढ़ता जा रहा है कि कब पोस्टमार्टम होगा, कब आगे की कार्रवाई होगी। संवेदनशील ये पूरा आज का ये मामला है और साथ ही आज का पूरा दिन काफी ज्यादा प्रशासन के लिए भी चुनौती भरा है। तो ऐसे में जितना सही समय पर तमाम चीजें हो जाएगी उतना कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी आसानी देखने को मिलेगी। जी श्याम। बिल्कुल, अगर सही समय पर सारी चीज़ें हो जाएंगी तो प्रशासन के लिए भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि आज का दिन बेहद संवेदनशील है। एक तरफ जहां जुमे की नमाज है, वहीं दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी तरफ से एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि एक अल्पसंख्यक नेता के साथ सरकार ने गलत किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो आक्रोश है वो लोगों में देखने को मिल सकता है और वो सड़क पर भी दिख सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का समय है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की तमाम लोग ये चाहते भी हैं कि वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए। ऐसे में सरकार ये चाहती है कि किसी तरीके का कोई हंगामा ना हो, कोई उत्पात ना हो और लोगों की भावनाएं वो सड़कों पर ना उभार मारें। यही वजह है कि तमाम तैयारियां की गई हैं। पोस्टमार्टम हाउस में तैयारियां की गई हैं। इसके अलावा जो रूट निर्धारित किया गया है वहां पर भी तैयारियां की गई हैं और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि तमाम ऐसे जिले जो सेंसिटिव हैं वहां पर पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित रहे और मस्जिदों में जब नमाज अदा की जाए तो किसी तरीके का कोई उग्र प्रदर्शन ना हो, लोग अपनी भावनाओं का इजहार ना कर पाएँ और जो प्रदर्शन होता है कई बार हिंसक हो जाता है वो शक्ल ना लेने पाए। यही वजह है कि पहले से ही तैयारियां की गई और कल रात खुद मुख्यमंत्री ने इसकी कमान संभाली और अपने उनके घर पे जो मीटिंग हुई उस पे सभी जिला अधिकारियों को, सभी एसपीज को ये निर्देशित किया गया है कि किस तरीके से उन्हें अपने जिलों की कमान संभालनी है, किस तरीके से व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना है। यही वजह है कि सुबह से ही इसका असर भी देखने को मिल रहा है। बात चाहे बांदा की जाए, आसपास के जिलों की जाए या तमाम दूसरे संवेदनशील जिलों की जाए, वहां पर पुलिस की तैनाती सड़कों पर दिखाई पड़ रही है। संवेदनशील इलाकों पे रूट मार्च कराया जा रहा है और यह मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी उपद्रवी तत्व माहौल को खराब करने का प्रयास न करे। बिल्कुल शाम, बने रहिए आप हमारे साथ। और इसी बीच दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता देते हैं। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर सियासत तेज। विपक्ष ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष कानून व्यवस्था का मुद्दा बना रहा है। कांग्रेस एसपी ने मौत पर सवाल उठाए हैं। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कांग्रेस और एसपी ने मौत पर सवाल उठाए हैं। कानून व्यवस्था का मुद्दा यहां पर विपक्ष बनाता दिखाई दे रहा है, जैसे कि हमारे संवाददाता भी इस समय हमें बता रहे थे। कुल मिलाकर देखिए, लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले जो बिखरा बिखरा विपक्ष था उसे एक मुद्दे की तलाश थी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर वो मुद्दा अब कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने मुख्तार अंसारी की मौत पर प्रतिक्रिया देते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जिस तरीके से आरोपी मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हुई है वो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। इससे पहले एक आरोपी मुन्ना बजरंगी जेल में ठोक दिया जाता है। तमाम आरोपी अस्पताल जाते वक्त हत्यारे अपराधी उनको खुलेआम मार के चले जाते हैं। कोई अपराधी कचहरी में कत्ल करता है और मार दिया जाता है। क्या ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है? इस तरीके से शासन प्रशासन चलेगा? इस तरीके से जेलें चलेंगी? मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है और आज प्रशासन बता रहा है कि उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हाई कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में जांच हो ताकि पता चले लोगों को कि जेलों में क्या हो रहा है और उत्तर प्रदेश के शासन में किस तरीके का जंगल राज चल रहा है।
सुशांत और श्याम हमारे साथ बने हुए हैं, तो सुशांत के पास चलते हैं और सुशांत से समझने की कोशिश करते हैं। सुशांत, देखिए, जहां इस समय आप मौजूद हैं वहां पर गमगीन माहौल जरूर देखा जा रहा है, लेकिन इस गमगीन माहौल के बीच विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी कई उम्मीदें भी बांटे खड़ा हुआ है, और इससे एक उम्मीद उनको ये मिलती दिखाई दे रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा उनके हाथ में लगा है, जो है यूपी की कानून व्यवस्था का। देखिए, लगातार विपक्ष का ये आरोप है, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, लगातार ये आरोप लगा रही है कि अगर वहाँ पर पत्र दिया गया था कि लगातार मुख्तार अंसारी ये कह रहे थे कि उन्हें धीमा जहर दिया गया है, तो आखिर उसके पीछे यहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और अब बड़े स्तर पर जांच की बात कही जा रही है। लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि बड़े स्तर पर इसकी जांच होनी चाहिए। खुद जो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई है शगुफ्तुल्ला अंसारी, उन्होंने भी मुझे ये बात बताई कि वो लगातार इस बात से आशंकित थे, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो कह रहे थे कि वो इलाज अपने पैसे से कराना चाहते थे, मगर इसकी अनुमति नहीं मिली थी। और अब जो है, आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर जो भीड़ है वो किस तरीके से बढ़ती जा रही है। अभी जब हम यहाँ आए थे तो उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, पर अब धीरे धीरे ये भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ अगर यहाँ पर रास्ते की बात की जाए तो पुलिस बल को भारी पैमाने पर तैनात किया गया है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है उससे सिक्योरिटी को लेकर के लगातार पुलिस बल में भी बढ़ोतरी देखी गई है। बात की जाए इस समय मुख्तार अंसारी के निधन के बाद लगातार जो पॉलिटिक्स है वो इस समय जोर पकड़ा हुआ है। इसलिए बिगड़ा हुआ है कि जो विपक्ष है उसके पास कोई खास मुद्दा नहीं था, अब उसके पास एक ऐसा मुद्दा हाथ लगा है जिसके माध्यम से वो अपनी राजनीति को चमका सकते हैं। और इस समय आप तस्वीरों में देखिए, ये मोहम्मदाबाद का जो इलाका है, यहाँ पर किस तरीके से जो भीड़ है वो इस समय बढ़ रही है। हालांकि जो काफिले को किस तरीके से यहाँ पर लाया जाएगा,